यार ये बताइए कि अभी योगी जी ने 1-1 लाख रुपए दिए हैं जो स्टेट में टॉप 10 वाले जो रैंकर्स आए थे। आपकी कौन सी पोजीशन थी? 8 पोजीशन। 8th। मिले 1 लाख? जी। उसमें आ गए हाँ, आपके अकाउंट में आ गए। कब आए? जैसे हम शाम को आए थे लगभग तभी आ गए थे। कुछ अंदर लगा कि 1 लाख रुपए मिलेंगे, आ गए ठीक है। तो वहाँ पे बताया गया था कि सीधा आपके अकाउंट में आएंगे, तो हमको विश्वास नहीं हुआ था कि इतनी जल्दी कैसे आ जाएंगे। फिर मैंने जब चेक किया तो यस, हाँ आ गए थे। थोड़ा सरप्राइज हुए थे कि इतनी जल्दी काम। तो दोस्त कह रहे हैं ना 1 लाख पाओ पार्टी दो। कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं। है उसमें दोस्तों का हिस्सा है? हाँ है, बिल्कुल है। अच्छा। और आपका खुद का क्या है, क्या लेना है उनको? 1 लाख रुपए का यूज कहाँ करेंगे? अभी तो मुझे लग रहा है कि सबसे पहले उस 1 लाख में से मैं 30,000 तो वो जोसा काउंसलिंग की फीस भरनी होगी मुझे, अच्छा। क्योंकि वो अभी जरूरी है। लाइक काउंसलिंग में तो कुछ आपको चाहिए रहती है कि सीट अलॉटमेंट फीस। हाँ। तो पहले तो वो देखेंगे और उसके बाद फिर दोस्त लोगों को पार्टी देंगे और फिर बाकी बात में सोचेंगे। अच्छा, पापा क्या करते हैं आपके? पापा किसान है, फार्मर। कहाँ कहाँ के रहने वाले? वो मलूकपुर गदिया के पास में एक गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। तो बड़े किसान हैं कि छोटे किसान हैं आप लोग? मतलब छोटे किसान है टाइप्स। बहुत ज्यादा जमीन वगैरह ज्यादा नहीं नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा। मतलब पापा ने आपको पढ़ाने के लिए स्ट्रगल किया है? बिल्कुल। देखा है आपने पापा का स्ट्रगल? कैसे, क्या देखा है, क्या यादों में है पापा का स्ट्रगल आप? मतलब वो जब भी काम से आते थे तो बस कहते थे कि कुछ भी करके बस इसमें मत आना, कहीं इंजीनियरिंग में कोई भी अच्छी जॉब लेके अच्छी जगह सेटल हो जाना, फार्मिंग में मतलब मत आना, ऐसा बता रहे थे। अच्छा। उनका खुद का कहना था। क्योंकि उन्होंने बहुत टफ टाइम, tough time। मेहनत करो, फसल उगाओ और उसके बाद फिर उसका सही मूल भी, पैसा भी नहीं मिलता है, जी। कुछ ऐसा है। तो फिर आपने अभी जो है जेई का एडवांस का रिजल्ट आया है और पूरे देश में आपकी 177 रैंक आई है? जी। इतनी उम्मीद थी इतनी? इससे ज्यादा की उम्मीद थी, लेकिन पेपर में थोड़ा खराब चला गया था, इसलिए थोड़ी सी खराब रैंक आई। मेरी प्रिपरेशन की डायरेक्शन थोड़ी खराब हो गई, मुझे लगा कि मैंने थोड़ा गलत पढ़ लिया हल्का इनऑर्गेनिक में। अच्छा। तो मुझे थोड़ा दिक्कत हो गई वहाँ पेपर में। ये बताइए उन बच्चों के लिए, जैसे आप जाते हैं एग्जाम बोर्ड में देने के लिए, पहुंचे वहां पर, कॉपी मिली, क्या क्या उस वक्त दिमाग में रहता है? कैसे, जो पीछे आप पूरी तैयारी करके आए हैं और उसमें टाइम मैनेजमेंट का भी बड़ा सवाल रहता है, तो उस वक्त क्या दिमाग में चल रहा होता है? सर मैं जब पेपर देने गया था तो मैंने उससे पहले लगभग 10 मॉक टेस्ट लगा लिए थे। तो मेरे मन में एक स्ट्रेटजी बन गई थी कि हाँ मुझे पहले ये अटेम्प्ट करना है, ऐसे क्वेश्चन छोड़ देने हैं, ऐसे करने हैं तुरंत, और पहले ये सब्जेक्ट फिर ये सब्जेक्ट। और मेरे मन में पूरी स्ट्रेटजी पहले से बनी हुई थी जब पेपर देने गया था। अच्छा। लेकिन जे एडवांस का पेपर 2 था तो उसने अचानक से सरप्राइज किया था, क्योंकि वहाँ पे फिजिक्स टफ आई थी और मैथ इजी आई थी। तो ऑन द स्पॉट मैंने स्ट्रेटजी चेंज करके अपनी उसके हिसाब से वो बना दिया था स्ट्रेटजी को। अच्छा। इसके लिए भी तैयार था मैं स्ट्रेटजी चेंज करने के लिए। तो पापा का जो सपना था कि अब आप इंजीनियरिंग में जाइए और आपने उस सर्च कर दिया, तो क्या आजकल माहौल है घर पे? पापा एकदम खुश रहते हैं? क्या है मम्मी पापा का? पापा तो अभी भी काम में अपने व्यस्त रहते हैं, तो ऐसा ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ खुश थे मेरे रिजल्ट से कि हाँ फाइनली मेरा जेई निकल गया है, तो अब मुझे उस लाइन में नहीं आना पड़ेगा, इसमें पापा हैं। क्या नाम है आपका? अभ्युदय रावत। अभ्युदय मीन्स क्या होता है? हाँ, कृष्ण जी के नाम से आई गेस रिलेटेड था, मुझे सही से याद नहीं है इसका। अच्छा, इसीलिए वो आपके बाल बाल भी उसी स्टाइल के हैं? वो तो अभी से लाइक जब से एग्जाम स्टार्ट हुए तो उसके बीच में थोड़ा सा सोचा था रहने देते हैं, जब ये सब खत्म हो जाएगा स्कैन सही से करवा लेंगे पूरे। नहीं, अच्छा लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है। थैंक यू। तो स्कूलिंग कहाँ की रही है आपकी? स्कूलिंग मेरी यहीं पे बाराबंकी से रही है। जब सबसे पहले मैं एमए कॉलेज में था, उसके बाद में मैं श्री साई इंटर कॉलेज में हो गया हूँ। फिर मेरी 9 से लेकर 12 तक मैंने पूरी यहीं से पढ़ाई की है। जेई की प्रिपरेशन मेरी यहीं की हुई है, बोर्ड्स की यहीं की हुई है, सारे यहीं पे करा मैंने प्रिपरेशन पूरा। तो ये बोर्ड के साथ साथ में प्रिपरेशन चल रही थी आपकी जेई की, या अलग से भी कोई कोचिंग करनी पड़ी थी? नहीं नहीं नहीं, मैंने बोर्ड्स का भी यहीं से करा है। टीचर्स यहाँ के इतने सही थे, जैसे सारे IITians हैं IITians हैं, तो ज़रूरत उतना नहीं पड़ी थी। अगर हम लोग को क्वेश्चन वगैरह लगाने हो तो बस अलग से कर सकते हैं, बुक रख सकते हैं। लेकिन यहाँ की मॉड्यूल वगैरह सारी अच्छी थी, तो कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं बना था हम लोग को। मॉड्यूल में ही सब कुछ क्वेश्चन भी सारे तरीके के थे। मेंस के प्रीवाईक्यू मिल रहे थे, एडवांस के प्रीवाईक्यू मिल रहे थे, सारे लोग क्वेश्चन अच्छे करवाते थे, तो ऐसा ज़रूरत पड़ती नहीं थी अलग से कोई रिसोर्स की।
तो कैसे क्या पैटर्न होता है? आप लोग पहले बोर्ड कंप्लीट कर लेते हो फिर कंपटीशन की तैयारी कराते हैं, आपके यहाँ कैसे होता है? नहीं नहीं, हम लोग का सही बोले सब कुछ एक साथ लेके चलना होता है। लाइक फोकस सही रहेगा कि अगर जिसका कंपटीशन अच्छा चल रहा है तो जिसका कंपटीशन अच्छा चल रहा है वो उसको बोर्ड्स में प्रॉब्लम उतना नहीं होनी है। जैसे कंपटीशन में जैसे हम लोग का पीसीएम है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अगर जिसका कंपटीशन में अच्छा चल रहा है उसे बोर्ड्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड हिंदी इंग्लिश का भी ऐसा जो प्रॉब्लम होती नहीं है अगर बोर्ड्स को लेके देखें तो। बात है कि मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है, फिजिकली भी फिट रहना ज़रूरी है, तो फिजिकली भी वर्क करते रहना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ पढ़ाई 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 करते रहे तो फायदा हो जाता है, तो भी प्रॉब्लम है थोड़ा। लाइक फिजिकल भी फिट रहना थोड़ा बहुत ज़रूरी है, तो पढ़ाई भी करो साथ में थोड़ा सा। आप फिजिकल फिट होने के लिए क्या क्या करते थे? अभी तो ऐसा सच बोले तो उतना समय नहीं मिल पाता था, बट हाँ थोड़ा बहुत तो एक्सरसाइज एंड वर्कआउट थोड़ा बहुत कर लेते थे घर पे ही। बट हाँ अब से जैसे अब पूरे एग्जाम वगैरह खत्म हो गए, अब से थोड़ा फ्री टाइम मिला, अब से थोड़ा ज्यादा फोकस इन पे रहेगा। अब फोन वोन पे बातें करना, गर्लफ्रेंड से बातें करना, ये सब गर्लफ्रेंड तो टाइम पर होता है कि नहीं? टाइम के लिए अब वही है कि जैसे लाइक यूट्यूब, अब सही बोले तो जब एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही हो तो फिर इतना टाइम उस तरह नहीं निकल पाता है, बट स्टिल थोड़ा टाइम तो हाँ जरूरी है। मतलब परमानेंट तो पढ़ाई कर नहीं सकते हैं, तो हाँ भाई यूट्यूब पे कुछ देख लिया या फिर अलग कोई कंटेंट कंज्यूम कर लिया, कुछ भी कर लिया। तो इंदौर से क्या इंस्ट्रक्शन आते थे मम्मी पापा के? मम्मी पापा तो अब सही बोले तो मेरे पापा भी थोड़ा स्ट्रगलिंग ही रहे हैं हमेशा से। लाइक उनकी जॉब थी बट उनकी लाइक फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, तो उधर से थोड़ा सा पेरेंटल प्रेशर मतलब वो लोग उन्होंने सामने से कभी नहीं बोला, बट वही होता है ना खुद से समझदार हो तो फिर वही मन में आता है। तो वही उधर से वो लोग ये बोलते थे कि आप इतना ज़्यादा प्रेशर मत लो, आराम से पढ़ाई करो, बट वही अब खुद से भी थोड़ा सा मन में होता है कि नहीं नहीं कुछ तो करना है। जेईई एडवांस में कितनी रैंक है? मेरी जेईई एडवांस से 813 है कैटेगरी रैंक भाई। अच्छा कॉलेज मिल जाना है? हाँ जी मिल जाएगा मुझे। आईटी बॉम्बे में सिविल का सोचा है मैंने। अच्छा अच्छा। जी ये बताइए कि बहुत सारी कंट्रीज के बाद अब धीरे धीरे अपने इंडिया में भी ये जेनजीज का मामला धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है, और जेनजीज में ये सब जो पेपर लीक होना, ये इसको लेके फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा कहीं ना कहीं बहुत ऑब्वियस है होने वाला है। जैसे नीट की अगर बात करें तो जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसके जो सबसे पहले नीट हुआ था उसमें 691 नंबर बन रहे थे, तो बहुत ज़्यादा वो खुश था। बट जब उसको वही पता चला तो उसके बाद से वो ऑलमोस्ट डिप्रेशन में ही चला गया है, बिकॉज बहुत ऑब्वियस है उसने 3 साल की मेहनत करी है, अच्छे बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बट अब अचानक से ऐसा हो जाएगा तो बहुत ऑब्वियस है किसी कोई प्रॉब्लम होने वाली है। हम लोग की थोड़ा किस्मत अच्छी है, हम लोग के में कभी ऐसा फेस नहीं किया है, बट इसलिए प्रॉब्लमेटिक पार्ट तो है ना, कभी भी कोई भी फेस कर सकता है। तो हाँ समझ में आता है, अब जैसे हम लोग ने प्रिपरेशन करी, हम लोग को समझ में आता है कितनी मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में। तो भैया अब अगर इतनी साल मेहनत करो, अगर अच्छे नंबर बन रहे हैं, तुम क्वालिफाई करने वाले हो, और फिर इस तरीके न्यूज़ सुनने को मिले तो हाँ बुरा तो लगता है, बहुत ज़्यादा लगेगा। साल नाम है। विशाल क्या रहा था तुम्हारे 12th में, कैसा वो परफॉर्मेंस रही थी? 12th में मेरी ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी, और यहाँ के टीचर भी अच्छे थे जो कि मुझको गाइड किए थे जेई के लिए। मैंने जे एडवांस की क्वालिफाई करा है विथ रैंक 2394। क्या करते हैं पापा आपके? पापा फार्मर हैं। तो ये मैंने यहाँ देखा फार्मर बैकग्राउंड से बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। कहाँ कहाँ पे है गांव आपका? जगनीटा गांव है। पापा भी आपके बड़ी मेहनत करते रहे हैं? बहुत मेहनत करते थे। अच्छा, तो कभी उनके साथ खेत वेत पे जाते थे कि नहीं? हाँ, मतलब उनका स्ट्रगलिंग पार्ट देख के अंदर से थोड़ा मोटिवेशन और बढ़ जाता था। एक्चुअली मेरे भैया भी जहाँ श्री साईं से ही पढ़े हैं, और उन्होंने भी जे क्वालिफाई कर रखा है। इस टाइम वो NIT जालंधर में है, और उन्होंने भी मेरे को गाइडेंस अच्छी दी थी, टीचरों ने भी बढ़िया गाइडेंस दी थी, जिसकी वजह से मैं और भी अच्छा कर पाया। तो इन बच्चों में भूख ज़्यादा रहती है, जिनका फैमिली बैकग्राउंड फाइनेंशियल थोड़ी कमजोरी होती है, वो अपनी बात को समझते हैं कि हमारे फादर या पेरेंट्स कितना स्ट्रगल किए हैं, ये स्ट्रगल हमें न करना पड़े। तो ऐसे बच्चों जिनके अंदर भूख ज़्यादा रहती पढ़ने की, वो निश्चित तौर पे आगे बढ़ जाते हैं। द पॉलीग्राफ के लिए परवेज है।